बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एंड PMS एस्पेरेंट्स। आज मैंने सोचा कि मैं आपको जो है ना CSS और PMS के अंदर जो ऐसे होता है तो उसका एक टॉपिक है। उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको आज उसकी जो मेन आउटलाइन है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो चलते हैं। आज आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सी पैक। सी पैक होप्स एंड हर्डल्स। ये हमारा टॉपिक है। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने ये जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं आपने इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। चलो मैं आप इसको बनाना आपको सिखाता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, ये याद रख लें। जो भी ऐसे आए तो सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। ये मैं आपको मेन आउटलाइन बनाने सिखा रहा हूँ। इसके सब पॉइंट्स मैं आपको बाद में दूंगा। अगर आप कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह बना सकते हैं उनको। इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो हमारा आपने इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर वन, नंबर टू। नंबर वन पे क्या लिखा मैंने? इंट्रोडक्शन लिखा। नंबर टू पे मैंने इसका एक जनरल ओवरव्यू दूंगा। एन ओवरव्यू ऑफ द सी पैक। अब देखो मैंने अब इसका जनरल ये जो टॉपिक है हो सी पैक, इस सी पैक का मैंने एक जनरल आउटलाइन सॉरी ओवरव्यू दूंगा। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा, इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है कि ये जो सी पैक है इसका विजन और मिशन क्या है। विजन एंड द मिशन ऑफ द सी पैक। अब हमारा चौथा जो पॉइंट है, अब हम मेन चीज की तरफ आते हैं। होप्स एंड ओवरव्यू ऑफ दी होप्स। अब देखो एन ओवरव्यू ऑफ द होप्स एसोसिएटेड विद सी पैक। अब देखो मैंने होप्स, अब होप्स के मैंने पॉइंट्स देने हैं। एन ओवरव्यू ऑफ द होप्स एसोसिएटेड विद सी पैक। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा हर्डल्स। सम हर्डल्स इन द वे ऑफ सी पैक। अब देखो मैंने होप्स का पॉइंट भी दे दिया, ये होप्स का है, और हर्डल्स का भी दे दिया। अब देखो दोनों वर्ड्स मैंने वही इस्तेमाल किए हैं जो कि हमारे टॉपिक्स के अंदर दिए गए हैं। हमने वही वर्ड इस्तेमाल कर दिए हैं सेम टू सेम। ये आपने बात जहन में रखनी है। अब आप खुद सोचें कि इसका जो छठा पॉइंट है वो क्या बन सकता है। अब इसकी होप्स भी हैं, हर्डल्स भी। अभी हर्डल्स को जो खत्म करने के लिए हम कौन कौन सी रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं? दी वे फॉरवर्ड क्या, दी वे फॉरवर्ड क्या होगा? अब मैं लिखता हूं रिकमेंडेशंस फॉर टैकलिंग। अब देखो दी हर्डल्स, हर्डल टैकलिंग दी हर्डल
इन दी बेस्ट पॉसिबल वे। और एंड में क्या आएगा? कंक्लूजन। अब देखो इसके 7 मेजर पॉइंट्स बने हैं। अब यहाँ पे इसका भी एक पैराग्राफ बनेगा, इसका भी एक पैराग्राफ बनेगा। इसको आप 150 120 वर्ड ये होगा 150 या 120 वर्ड्स का आप ये बना लेंगे। विजन और मिशन, इसका आपने एक पैराग्राफ दे देना है 120 वर्ड्स का। आगे ओवरव्यू है होप्स का, आप होप्स में क्या चीज़ें आ सकती हैं मैं आपको एक ब्रीफली ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब देखो होप्स कौन क्या क्या हो सकती हैं। अब 3 से 4 मेजर पॉइंट्स बनेंगे इसमें। अब एक तो सोशल होप्स हो सकती हैं, दूसरा इसमें पॉलिटिकल होप्स क्या हो सकती हैं, और नेक्स्ट है इसकी इकोनॉमिक्स होप्स क्या क्या हो सकती हैं सीपैक की। अब ये तीनों जो है ना ये मेजर पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं के सब पॉइंट्स आपने खुद लिखने हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सोशल होप्स क्या क्या हो सकती हैं, पॉलिटिकल होप्स क्या क्या हो सकती है। इसके 3 4 5 6 पॉइंट्स आपने लिखे मुझे नीचे सेंड कर देने, मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा कि ठीक है या गलत है। अच्छा, इकोनॉमिक्स होप क्या हो सकती हैं, पॉलिटिकल होप्स क्या हो सकती हैं। अब आगे हर्डल। अब हर्डल भी की वही सिचुएशन है, उसके जो है ना मेजर जो पॉइंट्स बनेंगे कि सोशल हर्डल्स क्या हैं, पॉलिटिकल हर्डल्स क्या हैं, इकोनॉमिक हर्डल्स क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स क्या हैं। अच्छा, इसके बाद अब देखो इंटरनेशनल हर्डल भी हो सकती हैं इसमें। अब इंटरनेशनल हर्डल्स, अब आपने क्या करना है, अब मैंने होप्स के बारे में मैंने आपको 3 मेजर पॉइंट्स दिए कि आपने इसके सब पॉइंट्स बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपने ठीक लिखे हैं या गलत लिखे हैं। इसी तरह जो हर्डल्स हैं जिनको हम इम्पेडिमेंट्स भी कह सकते हैं, वो हर्डल सोशल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, और इंटरनेशनल भी हैं। आपने इन्हीं के 4 से 5 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आपने लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपने ठीक लिखे हैं या गलत लिखे हैं। और इंशाल्लाह ये पहली आउटलाइन मैंने आपको दी है इस टॉपिक से रिलेटेड। और इसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन लिखना भी सिखाऊंगा कि आप इंट्रोडक्शन CSS और PMS के ऐसे के अंदर कैसा लिख सकते हैं, और थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, टॉपिक स्टेटमेंट्स क्या होता है। इसकी जो मेन पॉइंट्स होंगे, जो चीदा पॉइंट्स हैं, वो आपको बताता जाऊँगा। लेकिन वो उस वक्त बताऊंगा मैं आपको जब आपका फीडबैक अच्छा आएगा इस रिलेटेड कि आपको ये मैंने जो आउटलाइन दी है इसकी वो आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो मैं कंटिन्यू रखूँगा इसको और आपको बताता जाऊँगा। ये देखिए, मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद मैंने ओवरव्यू दिया इस टॉपिक का, उसके बाद मैंने विजन और मिशन बताया इस टॉपिक का, फिर मैंने होप्स के बारे में आपको बताया, फिर हर्डल्स के बारे में बताया, फिर आपको मैंने रिकमेंडेशन दी कि हम किस तरह इन हर्डल्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद एंड में कंक्लूजन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।